हेलो दोस्तों, स्टडी स्मार्ट क्लब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। देखिए, कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में कुछ मेमोरी होती है जो पहले से लगी होती है और कुछ मेमोरी हम बाद में बाहर से लगाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में मेमोरी का काम क्या होता है? मेमोरी काम आती है डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। अब मेमोरी जो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से लगी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जब फ़ोन या कंप्यूटर खरीदते हैं तो देखते हैं कि उसमें कितना रैम है, कितना रोम है। रैम और रोम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सटर्नली नहीं लगानी पड़ती हैं, वो पहले से इंटरनली लगी होती हैं। तो वो आपकी है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम अलग से मेन मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम है मेन मेमोरी। और चूंकि ये मेमोरी पहले से ही आपके कंप्यूटर में और मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगी होती है, इस वजह से इन्हें हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। तो ध्यान देना कि प्राइमरी मेमोरी कहें या मेन मेमोरी कहें या इंटरनल मेमोरी कहें, तीनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है। अब चूंकि ये आपके सिस्टम में पहले से लगी होती है तो ये डायरेक्टली सीपीयू के थ्रू एक्सेसिबल होती है। सीपीयू डायरेक्ट रैम और रोम को एक्सेस कर सकता है, और जब डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है इस वजह से जो डेटा का एक्सेसिंग है वो भी फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर कोई डेटा है प्राइमरी मेमोरी में तो वो सीपीयू ज़्यादा तेजी से एक्सेस कर सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं रैम और रोम। ठीक है। और ये मेमोरी अब चूंकि बहुत तेजी काम करती है, फास्ट काम करती है, डेटा को फास्ट एक्सेस करती है और सीपीयू से भी डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, इस वजह से ये कॉस्टली पड़ती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपको थोड़ा सस्ती मिल जाएगी और ये आपको थोड़ा सा महंगी पड़ेगी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसका जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि आप जब डिवाइस खरीदते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि आपका जो फ़ोन है वो आता होगा मैक्सिमम 1 TB स्टोरेज का। रोम की बात करें, रैम आती होगी 12 GB रैम, धीरे धीरे बढ़ रही है। और वही ऐसे ही बात करें हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम रोम 1 TB मिल जाती है। और रैम की बात करें तो रैम भी आपको ऐसे ही मिलती है 4 GB, 8 GB, 12 GB। तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी होती है लिमिटेड। अगर आपको 1 TB से ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको सेकेंडरी मेमोरी में स्विच करना पड़ता है। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पर बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। जैसे कि वहाँ पर मैंने बताया था पिछले वाले में कि मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी कहते हैं, वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी को आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, और या फिर इसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि ये एक्सटर्नल होती है, ये बाहर से हम लगाते हैं, ये पहले से ही हमारे सिस्टम में नहीं लगी होती है। फिर बात करें कि नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाई सीपीयू। जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस हो जाती है, लेकिन ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती है, ये इनडायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग की बात करें तो डाटा प्रोसेसिंग प्राइमरी मेमोरी से इसमें स्लो होता है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में फास्ट होता है और इसमें होता है स्लो, क्योंकि डायरेक्टली एक्सेसिबल सीपीयू से ये मेमोरी नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीडी, डीवीडी, यूएसबी, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ब्लू रे, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब आप सोचिए कि आपने फ़ोन लिया है, आपने लैपटॉप लिया है और उसमें स्टोरेज कम पड़ रहा है, तो आप क्या करते हो? आप लाते हो अलग से मेमोरी कार्ड और उसमें लगा देते हो। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आप लाते हो अलग से हार्ड डिस्क लगा देते हो, पेन ड्राइव यूज करते हो, सीडी यूज करते हो। तो ये सारे जो हैं, जो आप अलग से ला करके अपने डिवाइसेस में लगाते हो मेमोरी, ये हैं एग्जाम्पल किसके? सेकेंडरी मेमोरी के। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आपको केवल दो ही मिलेगा, रैम और रोम, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको कहीं लिखना भी होगा तो जरूर नहीं कि आप सभी लिख दें, आप एक दो एग्जाम्पल लिख दें जो आपको याद हो। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप स्टोरेज और मास स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम इसे ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी तो कहते ही हैं, साथ में हम इसे बैकअप स्टोरेज और मास स्टोरेज मीडिया नाम से भी जानते हैं। हम कहते हैं भाई बैकअप स्टोरेज के लिए हमें कोई मेमोरी ला के दो, तो इसका मतलब कि हम मांग रहे हैं कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब इसका हम बात करें स्टोरेज की, तो स्टोर्स हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा। यहाँ पर जो डेटा आप स्टोर करते हैं वो हमेशा हाई वॉल्यूम में ही स्टोर करते हैं,
यानी कि जब आप सेकेंडरी मेमोरी खरीदते हैं, आप लेंगे, तो वो आपको हमेशा ज़्यादातर जीबी और टीबी में ही मिलेगी। आप दुकान में जाओगे तो कहेगा भैया वो आपको कितने जीबी का मेमोरी कार्ड चाहिए, कितने जीबी का हार्ड डिस्क चाहिए, कितने टीबी का हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब यहाँ पर ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये आपका प्राइमरी मेमोरी से सस्ता होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी थोड़ा सा कॉस्टली होती है, वैसे ये सेकेंडरी मेमोरी आपका प्राइमरी मेमोरी से सस्ती पड़ जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी तक आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा मैंने एनालिसिस करके डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से छांट करके जो जो मेन पॉइंट्स थे केवल वही आप लोगों को यहाँ पर ला करके शो किया है। तो इसके अलावा आप कोई और पॉइंट्स के बारे में ना सोचें, ये पॉइंट्स एनफ हैं इस प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को डिफाइन करने के लिए और आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए, अगर आप इस वीडियो को एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो। अब इन्हीं पॉइंट्स को आप अपने से बढ़ा चढ़ा कर लंबा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ये ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।